शीर्षक अथर्ववेद मौन मंत्रों की पुकार। प्राचीन भारत गुरुकुलों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का उच्च स्वर में पाठ होता था। लेकिन एक वेद ऐसा था जिसे धीमे स्वर में लगभग फुसफुसाकर पढ़ा जाता था। अथर्ववेद कहा जाता था यह वेद देवताओं से नहीं, मनुष्य के डर, दर्द और इच्छाओं से बात करता है। कहानी काशी के निकट एक छोटा सा गांव था, निशांतपुर। इस गांव में हर पूर्णिमा की रात कोई न कोई बीमार पड़ जाता। कभी कोई पागल हो जाता तो कभी किसी के सपनों में अजीब आवाजें आती। गांव वाले इसे अशुभ छाया कहते थे। गुरुकुल का सबसे शांत छात्र था आर्य। वह न तो युद्ध मंत्र जानता था, न यज्ञों में रुचि रखता था। उसे बस एक ही वेद खींचता था, अथर्ववेद। गुरु ने चेतावनी दी थी, अथर्ववेद शक्ति देता है, लेकिन पहले वह तुम्हारे भीतर के अंधकार को जगाता है। आर्य ने फिर भी अध्ययन शुरू किया। रहस्य का द्वार। एक रात अथर्ववेद का एक मंत्र पढ़ते समय आर्य को लगा जैसे शब्द पन्नों से बाहर निकलकर हवा में तैर रहे हों। अचानक उसे गांव के रोगियों के चेहरे दिखे, उनका डर, ईर्ष्या, लालच और टूटा हुआ मन। तभी उसे समझ आया, अशुभ छाया कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि गांव वालों का सामूहिक भय था। अथर्ववेद का मंत्र बीमारी नहीं भगाता था, वह डर को शब्द देता था। संघर्ष आर्य ने गांव के लोगों को बुलाया। उसने यज्ञ नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उसने बस लोगों से कहा, अपने डर को बोलो। लोग रोए, चिल्लाए, अपनी ईर्ष्या, गुस्सा और पश्चाताप स्वीकार किया। आर्य ने अथर्ववेद का शांति सूक्त पढ़ा। उस रात पहली बार पूर्णिमा शांत रही। अंत अगली सुबह गांव ठीक था, बीमार उठ खड़े हुए, सपने शांत थे। आर्य ने अथर्ववेद बंद किया। गुरु ने कहा, अब तुम समझ गए, अथर्ववेद जादू नहीं, मानव मन का उपचार है। आर्य ने उत्तर दिया, और सबसे कठिन वेद भी। अंतिम पंक्तियां, जो वेद देवताओं को पुकारे वह पूजा है, जो वेद मनुष्य के डर से बात करे वही अथर्ववेद है।